क्या है आज 11 या 12? 11 है ना। ओके, तो संधारित्रों का संयोजन हेडिंग हमने लिखा था। इसके अंदर फर्स्ट लिखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब कॉपी के टॉप पर आप एक तो चिन्ह बनाएंगे, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए चिन्ह क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास में विद्युत प्रतिरोध के लिए ऐसा चिन्ह काम में, ये चिन्ह ही तो है विद्युत प्रतिरोध का। एक मिनट, हाँ बिल्कुल आवाज आ गई होगी, फिर से बता दें इस बार। ऑडियो कनेक्ट हो गया ना, एक कोई भी बता दे फिर से फटाफट ऑडियो। मुझे देखना पड़ेगा मतलब। हेलो, ठीक है आ रहा है। तो प्रतिरोध के बारे में सिंबल आप जानते हैं। अगर किसी विद्युत परिपथ में समांतर प्लेट संधारित्र जुड़ा हो तो उसके लिए सिंबल ये होता है, चिन्ह ये होता है। तो कॉपी के टॉप पर लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र हेतु चिन्ह, हेतु चिन्ह सिंबल ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र का चिन्ह सिंबल। जैसे ये होता है विद्युत प्रतिरोध का चिन्ह। विद्युत प्रतिरोध को आंखों से नहीं दिखता, धातु के तार होते हैं उनका विद्युत प्रतिरोध होता है, दिखाने के लिए ऐसा ऐसा दिखा देते हैं। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। किसी विद्युत परिपथ में अगर कहीं संधारित्र लगा हुआ है तो ऐसे दिखाया जाएगा बस, है ना। क्योंकि अभी हम परिपथ बनाएंगे उसमें 2-3 संधारित्र दिखाएंगे और उनको कैसे जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम और संयोजन की तुल्य धारिता निकालेंगे, फिर समांतर क्रम संयोजन करेंगे। तो जब परिपथ बनाएंगे तो संधारित्र दिखाएंगे हम 1 2 3 ऐसा। चलिए, तो कॉपी के टॉप पर लिख दिया आपने चिन्ह। एक और बात आपको बताऊं, अगर प्रतिरोध है और यहाँ पर एरो लगा हुआ है तो आप क्या समझते हैं? एरो लगा हुआ है तो क्या समझते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। अगर एरो नहीं लगा हुआ है, सीधा सीधा है, मैं 10th की बातें बता रहा हूँ, अगर केवल ऐसा है तो उसको बोलते हैं नियत मान का प्रतिरोध, नियत मान का प्रतिरोध जो बदलता नहीं है। और अगर यहाँ छोटा सा एरो लगा दो तो उसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध जिसको बदला जा सकता है। यहाँ पर भी कोई एरो नहीं है तो यह नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र। और यहाँ पर अगर एरो लगा दो तो ये होता है परिवर्ती धारिता का संधारित्र, परिवर्तनशील धारिता का संधारित्र, बदल सकती है इसकी धारिता। तो एक सिंबल तो आपको बताया ये समांतर प्लेट संधारित्र। एक एक्स्ट्रा बात बताइए, अगर एरो लगा हुआ है तो ये है
परिवर्तनशील धारिता का संधारित्र, परिवर्ती धारिता का संधारित्र भी कह सकते हैं। ये तो कॉपी के टॉप पे आपको करना था, इसको भी बना सकते हैं। परिवर्तनशील धारिता हेतु सिंबल है, ये चिन्ह है, परिवर्तनशील धारिता हेतु ये सिंबल होता है। तो ये तो कॉपी के टॉप पर सिंबल वाली बात, एक छोटी सी जानकारी। अब टॉपिक जो आपने लिखा है उससे संबंधित चित्र बनाइए, टॉपिक से संबंधित चित्र बनाइए। परिपथ चित्र, परिपथ याद है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या चर्चा की थी, संयोजन करते ही क्यों है, क्यों करते हैं, आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारिता प्राप्त करने। और अभी आज बात कर रहे हैं पहला श्रेणीक्रम संयोजन। परिपथ चित्र में आप पहले देख लें, पहले आप देख लें, इसके बाद ही काम चालू करें, है ना। कॉपी में कहाँ कितनी जगह देख पा रहे हैं, तो देखिए ये है एक बी बिंदु और इधर मान लिया मैंने ये ए बिंदु, ए बिंदु बी बिंदु, ये जो सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना क्षैतिज, ये है धातु के तार और ये क्या है संधारित्र। ये पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 और तीसरा जिसकी धारिता C3 है। ए और बी के बीच में ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अभी किसी भी संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं। संधारित्र की दो प्लेटों के बीच क्या होता है, निर्वात खाली जगह या परावैद्युत पदार्थ मतलब कुचालक। तो संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, या तो कुचालक होगा या वायु होगी या निर्वात, डायरेक्ट कनेक्टेड तो नहीं है ना। ओके, तो अगर हम इन दोनों सिरों, दोनों सिरे कौन से, ए सिरा और बी सिरा, इन दोनों सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ दें, एक स्रोत को जोड़ दिया और यहाँ पर एक मार्गी कुंजी, अभी कुंजी लगाई भी नहीं है, तो जब जोड़ दिया इस तरह से इसको पूरा जोड़ दिया, ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा, सही बात ऐसे होता है। अभी भी चूंकि कुंजी लगाई नहीं है तो संधारित्रों पर कोई आवेश नहीं। संधारित्र कौन से क्रम में है, संधारित्र श्रेणी क्रम में। जैसे ही आप एक मार्गी कुंजी को लगाएंगे तो धन सिरे से आवेश कहां पहुंचेगा, सबसे पहले संधारित्र की बाईं प्लेट पर, बाईं समझ गए, लेफ्ट, ये लेफ्ट वाली प्लेट है, राइट वाली प्लेट, पहले संधारित्र की बाईं प्लेट पर धनावेश पहुंचेगा, सही बात पहुंचेगा ना। मान लेते हैं इस पर आवेश पहुंचा प्लस क्यू पहुंचा, सामने वाली प्लेट पर विद्युत प्रेरण होता है ना, विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ कितना आवेश आ जाएगा, माइनस क्यू, सही बात, याद आया विद्युत प्रेरण, ये तो माइनस क्यू आवेश है अंदर, इसी प्लेट के बाहर इतना का इतना प्लस भी तो होगा, ये प्लस कहां चला जाएगा, ये प्लस नेक्स्ट मतलब आगे वाले संधारित्र की लेफ्ट प्लेट पर, सही बात, क्योंकि ये धातु के तार से जुड़े हुए हैं ना, और ये धनावेश क्या करेगा, पीछे वाले धनावेश को प्रतिवर्षित करेगा, तो वो है ना। इस C1 धारिता के संधारित्र की दाईं प्लेट पर विद्युत प्रेरण के कारण इधर आता है माइनस और उधर आता है प्लस, धनावेश के प्रतिकर्षण के कारण वो प्लस कहां चला जाता है, आगे वाले संधारित्र की बाईं प्लेट पर, विद्युत प्रेरण के कारण आगे चला जाता है। अब ये धनावेश इस प्लेट का क्या करेगा, सेकंड है ना, C2 धारिता के संधारित्र की बात कर रहे हैं, ये धनावेश आया कहां से, इस प्लेट पर प्रेरण हुआ, तो ठीक है, यहां पर इतना ही माइनस, देखो क्रम समझ गए, इतना ही माइनस और पीछे उतना ही धनावेश आएगा, वो धनावेश इस धनावेश के प्रतिकर्षण से आगे चला जाएगा, धातु के तार से जुड़े हुए हैं भाई, यहाँ आ जाएगा, देखो इस तरह से यहाँ तक आवेश आ गया। ये धनावेश अब इस तीसरे संधारित्र की दाईं प्लेट पर विद्युत प्रेरण करेगा, तो उतना ही ऋणावेश अंदर और उतना ही धनावेश बाहर आएगा, और ये धनावेश को कौन खींच लेगा, बैटरी का ऋण सिरा, सही बात, बैटरी के ऋण सिरे में चला जाएगा उतना। तो बैटरी के एक सिरे से जितना प्लस क्यू निकला, दूसरे सिरे में उतना ही माइनस क्यू पहुंच गया, तो कितना आवेश निकला बैटरी से, प्लस क्यू, और कितना प्रवेश किया, माइनस क्यू। तो बैटरी ने एक तरह से इधर प्लस क्यू आवेश दिया, और ए और बी सिरे कहां से जुड़े हुए हैं, बैटरी से, बैटरी की वोल्टता अगर V है,
जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट की कोई बैटरी है, तो ए सिरे और बी सिरे के बीच कितनी वोल्टता लगाई हमने, बी विभवांतर लगाया। तो अब विद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, परिपथ को दिया गया आवेश तथा ए और बी के बीच विभवांतर, विभव में कितना अंतर हुआ, ए और बी के बीच कितना विभवांतर हुआ, इस तरह से Q by BC होता है। यहाँ पर कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र। C1 है पहले संधारित्र की विद्युत धारिता अकेले की, C2 दूसरे की, C3 तीसरे की। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, बिंदु A बिंदु B के बीच कुल धारिता ज्ञात करना है। किसके पदों में, C1 C2 C3 के पदों में। ठीक है, तो चित्र तो आपके सामने है, आप बना लीजिए पहले फटाफट, फिर हम देखेंगे कुछ इसके बारे में और डेरिवेशन करेंगे। बनाने दिखता है सबने, डायग्राम हो गया पूरा, लिखना शुरू कर सकते हैं आगे। तो जैसा दिख रहा है पहले लिख लेते हैं, रेडी, लिखिए। चित्र में दर्शाए अनुसार C1, C2 व C3 धारिताओं के 3 संधारित्र C1, C2 व C3 धारिताओं के 3 संधारित्र बिंदु A व B के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। फुल स्टॉप, खड़ी कर, ठीक है। आगे लिखिए, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर लगाने पर प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश
संचित आवेश समान रहता है, संचित आवेश समान रहता है, किंतु इनकी धारिताओं के अनुसार, किंतु इनकी धारिताओं के अनुसार, किंतु इनकी धारिताओं के अनुसार इन पर विभवांतर, किंतु इनकी धारिताओं के अनुसार इन पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। खड़ी बात। अब ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा समझ लें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ही है। देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं C बराबर Q बाई V, बहुत पहले से जानते हैं आप ये। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि B बराबर Q बाई C, है ना, सही बात। तो A और B के बीच में तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में है, A और B के बीच में तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो श्रेणी क्रम में Q मतलब विद्युत आवेश समान होता है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान, जितना आवेश दिया उतना ही प्रेरण के कारण आगे पहुंचा। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है। पहली बात आवेश समान होता है। अब इस सूत्र से देखें, किसी एक संधारित्र के लिए V बराबर Q बाई C, ठीक है। अगर पहले संधारित्र के लिए धारिता C1 है, धारिता C1 है, तो पहले संधारित्र के लिए सूत्र देखो V1 बराबर Q अपॉन C1। तो ये V1 क्या है, ये V1 है पहले संधारित्र पर विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। इसी तरह से इस सूत्र को वापस देखिए, V2 बराबर Q अपॉन C2। Q तो वही है लेकिन धारिता क्या है, C2 है। तो धारिताओं के अनुसार विभवांतर भिन्न भिन्न हो सकता है। तीसरे संधारित्र के लिए इसी सूत्र को काम में लें तो आप ऐसा लिखेंगे V3 बराबर Q बटा C3। Q वही है, धारिता अलग होने के कारण विभवांतर अलग हो सकता है। यहाँ आपने चित्र में माइनस क्यों लिखा है ना, तो इस तरह से ये V3। तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, प्लेटों पर आवेश का परिमाण, और धारिताओं के अनुसार विभवांतर भिन्न भिन्न हो सकता है। अगर C1 बराबर C2 बराबर C3 हो तब V1 बराबर V2 बराबर V3 हो जाएगा, है ना। अगर C1 C2 C3 अलग अलग है तो V1 V2 V3 भी अलग अलग ही होंगे। इसी बात, तो चित्र में आपको V1 V2 V3 दिखाना है, जल्दी दिखाना है। दिखा दिया ना। तो क्या बात ध्यान रखनी है आपको, संधारित्रों के श्रेणी क्रम में क्या ध्यान रखना है, प्लेटों पर आवेश तो समान होता है लेकिन धारिताओं के अनुसार प्लेटों पर विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर या इन पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। माना संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः, मानो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः, ये संधारित्र की जगह आएगा संधारित्रों, माना संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है, तब V1, V2 व V3 है, तब बिंदु A व B के मध्य कुल विभवांतर, तब बिंदु A व B के मध्य कुल विभवांतर, बिंदु A व B के मध्य कुल विभवांतर नहीं लिखना चाहिए। V बराबर बताइए क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। समझना, तीन जगह विभव का पतन हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप विभव पतन तीन जगह हो रहा है। मान लो ये
15 वोल्ट है, मान लिया 3 वोल्ट यहाँ हो रहा है, 7 वोल्ट यहाँ हो रहा है, 5 वोल्ट यहाँ हो रहा है, कुल मिलाकर कैसे भी हो सकता है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होगा, लगाई गई कुल वोल्टता A और B के बीच, A और B के बीच कुल विभवांतर क्या होगा, समझ गए, लिख दिया। V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी भी बता रहा था। तो V1 क्या है, चित्र में भी दिख रहा है, ये C1 है, ये Q है, तो V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से V2 की जगह Q/C2, V3 की जगह Q/C। यहाँ रीजन जरूर लिखें, चूंकि V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर होता है Q/C। इस सूत्र को हमने तीनों संधारित्रों के लिए काम में ले लिया। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, Q सभी प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान है, इसलिए Q कॉमन आ रहा है, अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2, है ना। उस Q को V के नीचे भाग में पहुंचा दो, तो V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2, बिल्कुल ठीक है। इसको दे दो आप समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण दे दिया सबने। वैसे तो आपको पता लग रहा है ये V/Q क्या होगा, 1/C। तो वो जो आप सोच रहे हैं ना कि ये V/Q 1/C हो जाएगा, तो ये C क्या है, बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C1 C2 C3 इन तीनों को हटा दें और एक अकेला संधारित्र ऐसा लगा दें जो तीनों का अकेला काम कर दे। ये तीनों मिलकर कितनी धारिता दे रहे हैं, उसको कहते हैं तुल्य धारिता, ठीक है। तो समीकरण 2 के बाद लिखिए, समीकरण 2 के बाद लिखिए, यदि बिंदु A व B के मध्य, यदि बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता C हो तो, यदि बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता C हो तो C बराबर Q/V, सूत्र भी होता है और यहां पर भी देख सकते हैं आप, कितना विभवांतर लगा है V, आवेश कितना गया था यहाँ से Q, तो Q/V क्या होगा, A और B के बीच कुल धारिता C। इसको रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल समझते ना, विक्रम, इसको दे दें समीकरण 2, 1/C बराबर V/Q। समीकरण 1 व 2 से आ जाएगा फॉर्मूला, तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कौन सा क्रम है संधारित्रों का, समांतर क्रम नहीं, हम प्रतिरोधों का संयोजन नहीं कर रहे हैं, हम संधारित्रों का कर रहे हैं, और संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र ऐसे आते हैं, प्रतिरोध के उल्टे, है ना। तो यहाँ पर लिखिए व्यापक रूप में n संधारित्रों हेतु, व्यापक रूप में n स्मॉल n संधारित्रों हेतु, व्यापक रूप में n संधारित्रों हेतु। तो ये कितने संधारित्रों के लिए हमने डेरिवेशन किया, 3 के लिए। अब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो n कुछ भी हो सकता है। 2 से ज्यादा होंगे भाई, एक तो होगा, एक के लिए तो कुछ संयोजन ही नहीं हुआ, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो व्यापक रूप से n संधारित्रों हेतु बहुत ही नॉर्मल सी बात है, 1/C1 प्लस 1/C2, और इस तरह से हम इस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल पूरा करते हैं। तो बहुत ही सरल टॉपिक है। इस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है
श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, श्रेणी क्रम में प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है। और क्या भिन्न होता है? धारिताओं के अनुसार प्लेटों के बीच विभवांतर भिन्न होता है। शुरुआत यहाँ से होती है, तो कुल विभवांतर क्या होता है? रह जाएगा यार शुरुआत। और v1 बराबर क्या होगा? क्या कॉमन आएगा? क्या भाग लगेगा? और v by q क्या होता है? ठीक बात, शुरुआत यहाँ पर ये बात जो है ना शुरुआत। चलिए सेकंड नंबर पर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले बनाएंगे परिपथ चित्र, सर्किट डायग्राम। परिपथ चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपको संधारित्र इस तरह से दिखाना है। थोड़ा आवेश पर ध्यान दें। पहले संधारित्र की लेफ्ट प्लेट पर 5 बार प्लस दिख रहे हैं और 5 बार माइनस। ये मैं आवेश के अंतर के कारण बता रहा हूँ। यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1। इधर देखें सेकंड संधारित्र पर लेफ्ट प्लेट पर 3 बार प्लस दिखा है और इधर 3 बार माइनस। यहाँ पर प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ पर 4 बार प्लस 4 बार माइनस, इसका मतलब प्लस Q3 माइनस Q3। तो आवेशों को थोड़ा सा हमने डिफरेंट दिखाया है। आवेश तो समान क्या होगा? विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या समान होगा? समांतर क्रम में V समान होता है। दिमाग में गांठ बांध लेना, समांतर क्रम में क्या समान होता है? V समान होता है। घरों में जो परिपथ जुड़े होते हैं ना, घरेलू परिपथ, ये समांतर क्रम में होते हैं। कोई एक उपकरण खराब हो गया तो सारे बंद थोड़ी हो जाते, सब अलग अलग तो चलते रहते हैं। कारण एक उपकरण खराब हो गया तो बाकी चलते रहेंगे। श्रेणी क्रम में सबसे पहले वाला खराब हो गया तो आगे सप्लाई बंद। तो घरों में कैसा संयोजन होता है? समांतर क्रम, सबको अलग अलग है ना अपने हिसाब से मिलता रहता है। देखो चित्र हो जाए तो बता देना। कुछ लिखा जाए।
मतलब जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसमें ज्यादा आवेश संचित हो जाएगा, जिसकी धारिता कम होगी उसमें कम आवेश संचित होगा। जितनी धारिता होगी उसके हिसाब से आवेश संचित होता जाएगा। समान क्या रहेगा? V। यहाँ पर भी विभवांतर V, यहाँ पर भी विभवांतर V, यहाँ पर भी विभवांतर V। कारण प्रत्येक संधारित्र की लेफ्ट प्लेट, बाई प्लेट ए सिरे से जुड़ी हुई और ए सिरा कहां से जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव लाइन। प्रत्येक संधारित्र की दाईं प्लेट, राइट प्लेट बी सिरे से जुड़ी हुई है और बी सिरा कहां से जुड़ा हुआ है? ऋण टर्मिनल, माइनस से। तो हर प्लेट बैटरी से जुड़ी हुई है ना डायरेक्ट। जैसे संधारित्र C1 की लेफ्ट प्लेट धन सिरे से जुड़ी हुई, राइट प्लेट आगे जाकर ऋण सिरे से जुड़ी। हर संधारित्र पर उतना ही विभवांतर होगा जितना बैटरी का, जितनी बैटरी की वोल्ट था। चलिए लिखना शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही। कैसे? चित्र में दर्शाए अनुसार C1, C2 व C3 धारिताओं के तीन संधारित्र। चित्र में दर्शाए अनुसार C1, C2 व C3 धारिताओं के तीन संधारित्र। धारिताओं के तीन संधारित्र बिंदु A व B के मध्य, बिंदु A व B के मध्य समांतर क्रम में, बिंदु A व B के मध्य समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सॉरी देखिए आगे, बिंदु A व B के मध्य, बिंदु A व B के मध्य, बिंदु A व B के मध्य V विभवांतर लगाने पर, V कैपिटल V विभवांतर लगाने पर प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य, लगाने पर प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर ब्रैकेट में कैपिटल B, विभवांतर ब्रैकेट में कैपिटल B तो समान रहता है, विभवांतर तो समान रहता है, किंतु इनकी धारिताओं के अनुसार, किंतु इनकी धारिताओं के अनुसार इनमें संचित आवेश, किंतु इनकी धारिताओं के अनुसार इनमें संचित आवेश भिन्न भिन्न होता है, इनमें संचित आवेश भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसा हमने श्रेणी क्रम में भी लिखा था, वहां पर Q समान होता है और V भिन्न होता है, यहाँ पर V समान है और Q भिन्न है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, धारिताएं तो भिन्न है ही, वहां भी यहाँ भी, तो वहां Q समान है और यहाँ V समान। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। माना संधारित्रों में संचित विद्युत आवेश क्रमशः, माना संधारित्रों में संचित विद्युत आवेश क्रमशः, माना संधारित्रों में संचित विद्युत आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है, Q1, Q2 व Q3 है। क्रमशः समझ गया ना? पहले संधारित्र के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे। चित्र में भी दिखाया है आपने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ Q1 यहाँ Q2 यहाँ। ओके, तब
तब संयोजन में संचित कुल आवेश, तब संयोजन में संचित कुल आवेश, संयोजन में संचित कुल आवेश देखो क्या लिखा है, संयोजन में संचित कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इधर देख लें, इस धन सिरे से प्लस Q आवेश निकला, प्लस Q आवेश निकला, उसमें से Q1 यहाँ आ गया, Q2 यहाँ आ गया, Q3 यहाँ, तार लगे हुए ना, इधर से चला गया, इधर से इधर से, समझ गए। और विद्युत प्रेरण से उतना ही आवेश सामने संचित, सामने प्रेरित होगा, और पीछे वाला धनावेश कहाँ चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बैटरी से जितना धनावेश निकला वो ये है, और ये कहाँ कहाँ पहुंचा, लेफ्ट प्लेटों पर, प्रेरण के कारण घूमकर वापस ऋण प्लेट में भी आता है। तो कितना आवेश घूमा सर्किट में, परिमाण में 10। ठीक है, तो Q1 के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका भी दिमाग काम कर रहा होगा, गलत है क्या, है ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं, Q बराबर CV, तो Q बराबर तो CV होता है ना, तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 भी होगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, C। एक ही सूत्र तीन तरीके से काम में ले सकते हैं, C बराबर Q बटा V को आप तीन तरीके से काम में ले सकते हैं। ठीक है, पहले संधारित्र के लिए क्या समान है, सभी संधारित्रों के लिए V समान। दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 V2 भी, समझ लो, जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसमें ज्यादा आवेश आ रहा है ना। इसी तरह से Q3 बराबर C3 V, ठीक है, और क्या कॉमन आ जाएगा, बाद में V कॉमन, V कॉमन, अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 Q अपॉन V, गड़बड़ हो गई, सही ना, ये है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये लिख देना, क्योंकि Q बराबर CV, इस सूत्र को तीन बार काम में देना। तो मुख्य बात क्या है, संयोजन में संचित कुल आवेश, तो वो क्या है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब एक Q1 Q2 Q3 के सूत्र आप आराम से लिख देंगे, V कॉमन आ जाएगा, तो जो समान रहता है वो कॉमन आ जाएगा, समझ गए। पहले में Q समान था, Q कॉमन आ गया, यहाँ V समान है तो V कॉमन आ गया, ये बात और अच्छे से ध्यान रखें। तो समीकरण एक आ गया, समीकरण एक आ गया, इसमें आपको तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि सर Q बाय V को C क्यों नहीं लिख देते, लेकिन थोड़ा बताना पड़ता है। ये जो समांतर क्रम संयोजन है, इस संयोजन की तुल्य धारिता मान लिया C है, फिर C बराबर आप लिख सकते हैं Q बाय V, है ना, और इससे आप देख सकते हैं क्या होगा। तो जो प्रतिरोधों के संयोजन होते थे उसके उल्टे सूत्र आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर वो आपको अच्छे से पता है कि श्रेणी क्रम में कैसे सूत्र होते हैं, समांतर क्रम में कैसे होते हैं, उसके उल्टे यहाँ पर। चलिए समीकरण एक के नीचे लिखिए, माना संयोजन की तुल्य धारिता, माना संयोजन की तुल्य धारिता C है, माना संयोजन की तुल्य धारिता C है, तब C बराबर Q बाई V। तो ये ऐसे नहीं लिखे हमने, धन सिरे से कितना आवेश निकला था, देखो ये वही Q है, इस बैटरी ने A और B के बीच कितना विभवांतर लगा है, सही है, तो इसलिए C बराबर वही Q वही V। तो समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से टॉपिक समाप्त है ना, समीकरण 1 व 2 से C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और जिस तरह से श्रेणी क्रम में हमने कहा था व्यापक रूप में n संधारित्रों हेतु, तो एग्जाम में आप भी अगर करते हैं तो कितने संधारित्रों के लिए करना पड़ेगा, 3 के लिए। डेरिवेशन हम कितने के लिए करते हैं, 3 के लिए, और जो 3 के लिए सत्य है वो 2 के लिए भी सत्य होगा, 4 के लिए भी होगा, 10 के लिए भी होगा, हो गया। व्यापक रूप में
एन संधारित्रों हेतु C बराबर C1 plus C2 and so on C1 dot plus Cn व्यापक रूप में n संधारित्रों हेतु हो गया नहीं? अब टाइम देखो कितना हुआ। तो अब सुनो, कल हम कुछ प्रश्न करेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न परिपथ बनाएंगे और तुल्य धारिताएं निकालेंगे, जैसे 10th क्लास में प्रतिरोधों के होते हैं ना प्रश्न, और भी इंटरेस्टिंग विषय। तो कल हम कुछ प्रश्न करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।